तेरी दया बिन रिद्धि सिद्धि ना हो पाती, सुख समृद्धि देती तेरी दया दाती। दुख दारिद्र विनाशकारी, दोष सभी हरना, दुर्गुणों को संहार के पावन मां करना। नवम तेरा स्थान, नौवें नवरात्रि को करें सब तेरा ध्यान। सिद्धिदात्री हे माता, सब दुर्गुण हरना, अपना जान के मैया हम पे कृपा करना। अपना जान के मैया हम पे कृपा करना। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री दो शब्दों से मिलकर बना है, सिद्धि तथा दात्री। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और धात्री का अर्थ है दाता अर्थात प्रदान करने वाली। सिद्धिदात्री का अर्थ है अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली, सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली। माँ दुर्गा का सिद्धिदात्री स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान है और 4 भुजाओं वाली हैं। वे अपने हाथ में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती हैं। इनका वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री अज्ञानता को दूर करती हैं। वह सभी उपलब्धियों और पूर्णताओं की स्वामिनी हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की बुराइयों से छुटकारा प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। कहते हैं कि भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री देवी की पूजा करके सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था तथा उनका आधा शरीर नारी का हो गया था, इसीलिए उन्हें अर्धनारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी कोई संकेत नहीं थे, लेकिन तब दिव्य प्रकाश की एक किरण जो कभी विद्यमान होती है हर जगह फैल जाती है, प्रत्येक शून्य को रोशन करती है। प्रकाश का यह समुद्र निराकार था। अचानक इसने एक निश्चित आकार लेना शुरू कर दिया और अंत में एक दिव्य महिला की तरह लग रहा था, जो स्वयं देवी महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं था। सर्वोच्च देवी ने आगे आकर देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति को जन्म दिया। उन्होंने त्रिदेव को सलाह दी कि वे दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने की अपनी भूमिकाओं को समझने के लिए चिंतन करें। देवी महाशक्ति के कहे अनुसार आत्म चिंतन करते हुए त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माँ सिद्धिदात्री के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी तथा भगवान शिव को आदि शक्ति भेंट की। सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्यभार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि और उनके प्राणियों के संरक्षण का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर संसार का संहार करने का कार्यभार सौंपा। वह उन्हें बताती हैं कि उनकी शक्तियां उनकी पत्नियों के रूप में हैं, जो उन्हें अपने कार्य करने में मदद करेंगी। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान करेंगी, जो उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करेंगी। यह कहते हुए उन्होंने 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की। इस प्रकार 2 भागों में आदमी और औरत, देव तथा दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य सितारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से भर गया। सौर मंडल 9 ग्रहों के साथ पूर्ण हुआ।
पृथ्वी पर विशाल महासागरों, झीलों, नदियों आदि का निर्माण हुआ। सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई और उन्हें उचित आवास दिए गए। इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार का कार्य संचालित हुआ। तो दोस्तों, ये थी माँ सिद्धिदात्री की कथा। जो कोई भी सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उनकी पूजा करता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हे माँ सिद्धिदात्री, जैसे आपने त्रिदेव को 8 सिद्धियां प्रदान की, वैसे हम सबको करना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो जय माँ सिद्धिदात्री की।